बन पाया और कोई अरबपति बने। दो ही चीजें ढूंढ रहे हैं, सुख मिले, संपत्ति मिले। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हें नहीं सुख ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, धन तुम्हें ढूंढेगा, सुख तुम्हें ढूंढेगा। बाबा जल्दी बताओ क्या करना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिमी सरिता सागर पहुँच जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सारी नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं। समुद्र उन्हें बुलाता है ना, उतना तो समुद्र के कोने में पड़ा है जितना पूरा गंगा लेके जा रही होगी। गंगा से पूछा कहां भागी जा रही हो, बोले समुद्र की ओर। क्यों? समुद्र ने तो तुम्हें बुलाया नहीं, समुद्र तुम्हें चाहता नहीं। बोले वो चाहे ना चाहे हम तो समुद्र के पास भागेंगे। बोले समुद्र में जाओगी तो तुम्हारा नाम समाप्त हो जाएगा, गंगा का नाम खत्म। तुम समुद्र में जाओगी गंगा तुम्हारा रूप समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा पानी खत्म हो जाएगा, खारा हो जाएगा, फिर भी जा रही हो। गंगा ने कहा हमारा रूप चला जाए, हमारा नाम चला जाए, लेकिन हम तब भी समुद्र की ओर जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहीं हमें सुख और शांति मिलेगी। गंगा भाग रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिमी सरिता सागर पहुँच जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। अतिमि सुख संपत्ति भी नहीं भुलाए, धर्मशील पहुँच जाहि सुहाए। धर्मशील के पास में सुख और संपत्ति बिना बुलाए जाती है। धर्मवान बनो। एक ने कहा गुरुदेव जिंदगी भर धर्म करते करते हो गया और न सुख मिला न संपत्ति मिली। नवरात्रि में लौंग खोट कर 9 दिन रह जाते हैं और घर में आकर के देखिए न संपत्ति है और न सुख है। तो क्या चौपाई ठीक नहीं लिखी? तो स्वामी जी से पूछा ये धर्म करने वाले हैं सब और इन्हें न सुख मिला न संपत्ति मिली। तुलसीदास जी ने कहा भैया ये चौपाई मेरी नहीं है, किसकी है? बोले राची महेश निज मानस राखा। बाबा से पूछो, ये विश्वनाथ जी की है, मैं तो केवल प्रकाशक हूं, झूठ नहीं हो सकती। क्योंकि जब जब कसम खाई गई रामचरितमानस में तो शंकर जी की कसम खाई गई। शंकर साखी कहाँ सती भाऊ, हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। कसम शंकर जी की। चौपाई गलत नहीं हो सकती। सवाल तो फिर धर्म में आस्था रखने वालों पर भी सुख संपत्ति क्यों नहीं मिली? तुलसीदास जी कहते हैं विचार करो, जिसे हमने धर्म समझ लिया है वो धर्म है नहीं। तीर्थ यात्रा, व्रत, जप, दान, यज्ञ का परिक्रमा ये धर्म नहीं है। संत ने कहा ना ये धर्म नहीं है। धर्म होता तो तुम्हें सुख और शांति दोनों मिल जाती। बहुत गौर से, उल्टी बात नहीं कह रहा हूं, सीधी बोल रहा हूं। या तो फिर चौपाई ठीक नहीं है और फिर या फिर जो हम कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। तो चौपाई तो गलत नहीं हो सकती क्योंकि बाबा की है। फिर अपने में विचार करना पड़ेगा, वो धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? बोले धर्म, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे ठाकुर जी प्रभु श्री राम जी के मुखारबिंद से कहला रहे हैं गोस्वामी जी, धर्म बताऊं क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम मैं नहीं कहता, ये पुराण बखाना सत्य धर्म है। फिर दूसरी परिभाषा दे, 2 परिभाषा।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो धर्म है। तो फिर ये क्या है? तीर्थ यात्रा, व्रत, जप, दान, गंगा स्नान, नवरात्रि व्रत। तो संत ने बताया, गुरुदेव ने बताया, ये धर्म का कर्म है। ध्यान रखिएगा, कुछ धर्म कर्म किया, इसका मतलब धर्म अलग है और कर्म अलग है। तो ये कर्म है। तो धर्म और कर्म में क्या अंतर है? तो संत ने कहा, उदाहरण से समझें। एक आदमी से कहा, आज हमारा नारियल खाने का मन चल रहा है, जरा नारियल ले आओ। वो आदमी पानी बजाते हुए एक नारियल ले आया। लो खाओ। अब क्या तुम जटाजूट खाओगे? उसका खप्पड़ खाओगे? नहीं खाएंगे ना, उसे निकाल कर फेंकेंगे। तो क्या वो नारियल नहीं है? नारियल तो है, क्योंकि कहा गया कि नारियल ले आओ, तो वो नारियल लाया है। तो खप्पर को भी हम नारियल ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नारियल नहीं है। लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो कहेंगे नारियल ये नहीं, इसके भीतर जो निकलेगा वो नारियल है। तो फिर लगता है यही स्थिति हमारे धर्म की है। जप, तप, व्रत, पूजा, दान, ये सब धर्म का बाह्य स्वरूप है और धर्म उनके अंदर निवास करता है। वो धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य धर्म है। तो फिर सत्य क्या है? थोड़ा कठिन व्याख्या है, उस ओर नहीं जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सत्य कोई रूप नहीं है, परिभाषा नहीं है, नो एनी डेफिनेशन। हाथ खड़े कर दिए व्यास जी महाराज ने, परिभाषा नहीं हो सकती है। क्यों? श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, अनैको मुनियस्य वचा प्रमाणम। किसके द्वारा धर्म की व्याख्या करें? धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम। धर्म की व्याख्या तो अंदर बक्से में बंद है। तो धर्म क्या माने? बोले महाजनो येन गता सपंथा। ये महापुरुष लोग जिस पर चले वही धर्म है। तो सत्य बड़ा कठिन है। तो गोस्वामी जी ने कहा फिर दूसरा धर्म कर लो। कौन सा? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोले महाराज पूरा जीवन अपना हित तो कर नहीं पाए, परहित कहां से करेंगे? ये सुनने में ही अच्छा लगता है,